मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। समस्त आत्मस्वरूप श्रोता बंधु सभी को वंदन। गर्भ से ही जिन्होंने अपने स्वरूप निष्ठा को प्राप्त कर लिया वो महामुनि अष्टावक्र जी महाराज और उनका मिलन हुआ विदेहराज जनक से। दोनों के बीच में गुरु शिष्य का भाव बनता है और अष्टावक्र महाराज ने जनक को जो उपदेश दिया वह अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अष्टावक्र गीता की अन्य गीताओं से विशेषता यही है कि इस ग्रंथ में केवल एक ही प्रश्न है। ग्रंथ के प्रारंभ में जनक महाराज ने केवल एक प्रश्न पूछा है और अष्टावक्र महाराज ने उसका उत्तर दिया। उसके बाद में जितना भी कुछ है अष्टावक्र महाराज उपदेश देते हैं और जनक महाराज श्रवण करते करते अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाते हैं। बाद में जितना भी जनक महाराज के कई कई अध्यायों में संवाद है वह उनके भीतर की अनुभूति है। शिष्य अपने भीतर की अनुभूति को जब आचार्य के सामने प्रकट करता है तो आचार्य उसका विश्लेषण करके समझ जाते हैं कि सामने वाला जो शिष्य है ये वास्तव में तत्व का अनुभव किया है, कहीं अलब्ध भूमिकत्व में तो नहीं चला गया, पहुंचा ना हो और स्वयं को पहुंचा हुआ मान लेवे, अलब्ध भूमिका कही जाती है। उस तत्व का अनुभव ना किया हो और बीच में ही अपने आप को मान बैठे कि मैं पहुंच गया, तो ऐसी अलब्ध भूमिकत्व की स्थिति तो नहीं है। केनोपनिषद में इसी प्रक्रिया का उदाहरण देखने को मिलता है। जब शिष्य
बार बार आता है और आचार्य के सामने कहता है हमने जान लिया, आत्मा को जान लिया। और आचार्य कहते हैं अगर तुमने जाना होगा तो बहुत कम जाना है, अभी और साधना करो। इसी प्रकार से तैत्तिरीय उपनिषद में भी है। तो शिष्य को अपने अनुभव को आचार्य के सामने व्यक्त भी करना चाहिए शब्दों में। अगर वह शिष्य अपने अनुभव की अभिव्यक्ति नहीं करेगा शब्दों का माध्यम लेकर के, तो आचार्य को शिष्य की मना स्थिति का बोध नहीं होगा। जनक महाराज अपने उद्गार व्यक्त करते हैं और ये इस गीता का 11वां अध्याय है। यहाँ जनक महाराज ने अपने भीतर की बात को कहा। यह जो जनक महाराज का अब आगे का प्रसंग है, इसको समझने के लिए आप लोगों थोड़ा सा एक विचार करो। आधार यही का है, हम सबको इस जगत में सुख और दुख मिलता है। जीव की अभिलाषा यही है कि सुखम में भूयात्, हमको सुख की प्राप्ति हो और दुख हमको कभी भी प्राप्त ना हो। मूलभूत अभिलाषा जीव की यही है कि हम सुखी हों, दुख किसी को भी पसंद नहीं। और सुख और दुख इसका जब विश्लेषण करते हैं तो वास्तव में सुख और दुख कहीं ठहरता नहीं, अपितु इस जगत में हमारे मन के अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो उसी का नाम हम सुख कहते हैं, और हमारे मन के प्रतिकूल परिस्थिति मिल जाए तो उसी का नाम दुख है। हमारे मन के अनुसार, अब भले ही नासमझी की बात हो, भले ही अज्ञान में हो, लेकिन हमारे मन के अनुसार अगर परिस्थिति मिल जाती है तो हम कहते हैं मैं सुखी। हमारे मन के अनुसार परिस्थिति नहीं होती तो हम कहते हैं कि हम दुखी। तो मन के अनुरूप परिस्थिति हो, मन के प्रतिकूल परिस्थिति ना हो, सारा का सारा प्रयास जीव इसी के लिए करता है। जब ये प्रयासरत होता है तो कभी हमारे मन के अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है और कभी नहीं भी मिलती। दोनों बातें हैं। कभी हमारे मन के अनुसार हो जाता है और कभी हम प्रयास कर रहे थे और बीच में ही कोई बाधा आ जाती है, नहीं होता। तो इस पर विचार किया गया कि वास्तव में ये अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति जो हमारे सुख दुख का हेतु है, ये कहाँ से आता है, कौन देता है। तो एक विचार है, इस सीधा सीधा इस विचार को हम लोग कहते हैं भौतिकवाद। व्यवहार में, बोलचाल में लगभग दो विभाग में बात कर देते हैं, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद। लेकिन जब चिंतन करते हैं तो एक विचार है भौतिकवाद। वाद माने चिंतन की धारा, वाद माने विचार की धारा, विचार की प्रक्रिया, जो निष्पत्ति है, जो निष्कर्ष है। तो जब कभी भी प्राणी मनुष्य अपने सुख दुख का हेतु, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का हेतु इसी भौतिक जगत में किसी अन्य को मानता है, समझना वही भौतिकवाद है। हमको जो अनुकूल परिस्थिति मिली उसका कारण ये था, हमारा पड़ोसी था, हमारा मित्र था, हमारा रिश्तेदार था, कोई अन्य था। अपने सुख दुख का कारण, क्योंकि सारा का सारा जगत पंच भौतिक है, 5 महाभूतों से बना है, सारे प्राणी भी 5 महाभूतों से बने हैं। तो ये 5 महाभूतों से बना हुआ जो जगत है, इसी में किसी ने हमारे साथ ऐसा किया जिससे मैं सुखी हूँ, अमुक ने ऐसा हमारे साथ किया इसलिए मैं दुखी हूँ। तो जब अपने सुख दुख का हेतु किसी दूसरे को मानता है इस पंच भौतिक जगत में, तो उस मान्यता का नाम है भौतिकवाद। उसी को हम कहते हैं भौतिकवाद, क्योंकि ये पंचभौतिक जगत में ही अपने सुख दुख का हेतु आरोपित करता है।
इसके कारण हमारी सारी परिस्थितियां अनुकूल हो गई। हमारा मित्र था, हमारा रिश्तेदार था, उसने ऐसा किया कि सब परिस्थितियां अनुकूल हो गई। तो आपने अपने सुख दुख का अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति का हेतु माना किसको? पंच महाभूतों का जगत, यही पंच महाभूतों से बने हुए प्राणी, यही सृष्टि में लोग। तो इसका मतलब हुआ कि आप हो गए भौतिकवाद, इसी का नाम हुआ भौतिकवादी। इसके का और लगभग इसका पूरा सीधा सा शब्द है, इसने हमको दुख दिया, इसने हमको सुख दिया। ये ऐसा करता तो मैं सुखी होता, ये ऐसा नहीं करता तो मेरे को अच्छा लगता। कभी हमारा पुत्र, कभी हमारी पत्नी, कभी हमारा पति, कभी हमारा नातेदार रिश्तेदार, किसी न किसी अन्य पर हम आरोपित करते हैं और लगभग करता है समाज। इसका नाम हुआ भौतिकवाद। आगे बढ़ता है, किसी का भी विचार आगे बढ़ता है, थोड़ा सा चिंतन की धारा आगे बढ़ी तो वह साधक विचार करता है कि आखिर ये शरीर के भीतर मैं करता हूं, भोगता हूं। जी, शरीर तो एक अलग चीज है, लेकिन करने वाला तो भीतर कोई और है ना। हम उसको जीवात्मा कह लें, जीव है। यह जीव ही ना जाने कितने जन्मों में आया है और गया है। इस शरीर को छोड़ करके जीव गया, फिर अपने किसी न किसी अविद्या, कर्म, पूर्व प्रज्ञा, इसके अनुसार कोई नया शरीर धारण करता है। तो यह जो जीव है, अगर इस जगत में कोई इतना कहे कि हमारे शरीर को हमको सुख दुख देने वाला कोई और ही है, तो एक छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा पैदा होती है अस्पताल भर्ती होना पड़ता है, उसको किसने दुख दिया? अभी तो उसकी माँ चाहती है कि बच्चा मेरा स्वस्थ हो गए, अभी तो उसके पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे को दर्द ना हो गए। हाँ, अभी अभी नवजात बच्चा है, लेकिन उसको भी सुख दुख मिल रहा है। कौन दे रहा है? तो हम कहते हैं नहीं, हमारे पूर्व जन्मों के किए गए कर्म, जीव जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार ही उसको जन्म, परिस्थितियां, लोग सब उसके अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होते हैं। तो अब देखना, एक सीढ़ी आगे बढ़े आप। हमारे अनुकूल परिस्थिति को देने वाला या प्रतिकूल परिस्थिति को देने वाला कोई व्यक्ति नहीं या जगत नहीं, बल्कि हमारे ही पूर्व के किए गए कर्म। एक बच्चे ने अगर पूर्व के जन्म में वैसा कर्म किया था तो पैदा होते ही उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। पूर्व के समय में अगर उसने ऐसा कर्म किया था, श्रेष्ठ कर्म किया था, पुण्य आदि किया होगा, तो सुचि नाम श्रीमताम गेहे, कोई बड़े सम्राट के घर में पैदा हो गया, राजा के घर में पैदा हुआ। और जैसे फिर हम कहेंगे आज हमको अगर अनुकूल परिस्थिति मिलती है, अच्छे लोग मिलते हैं, तो इसका हेतु हमारे ही किए गए कर्म, इस जन्म के किए गए कर्म या पूर्व के जन्म के किए गए कर्म। लेकिन कोई दूसरा नहीं दे रहा है जी, हमारे अपने ही कर्म हैं। हाँ, अगर हमारे दशरथ जी महाराज को 2 वरदान मांगा, एक से भरत को राजगद्दी, दूसरे से राम को वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अब इनको दुख देने वाला, दशरथ जी को दुख देने वाला कौन है? एक मत ऐसा हो सकता है कि कैकेयी है या मंथरा है, कैकेयी है या मंथरा है। ये तो बहुत साधारण स्तर का विचार हो गया। और विचार करते चले जाएंगे तो कैकेयी की बुद्धि को विचलित करती है मंथरा, और मंथरा की बुद्धि को विचलित करती है सरस्वती, और सरस्वती को भेजा था देवताओं ने। ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। वास्तव में अगर दशरथ महाराज पुत्र के वियोग में तड़प करके शरीर छोड़ रहे हैं, तो उनका उस समय का किया हुआ कर्म, जिस समय उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाया था,
और एक बालक को लगा था, श्रवण कुमार को, और उसके माता पिता ने श्राप दिया था, तुम भी ऐसे पुत्र वियोग में तड़प करके। आज उस समय का, और दशरथ जी को अपने अंतिम समय में वो याद भी आया। कौशल्या से कहते हैं वो, देवी हमको याद है मैंने बाण चलाया था, भूल गया था, लेकिन अब याद आ गया, मैं बचूंगा नहीं। उस श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझको श्राप दिया था कि जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प के मर रहे हैं, ऐसे तुम भी पुत्र वियोग में तड़प करके प्राण छोड़ोगे। दशरथ जी ने कौशल्या को अंतिम समय में बोला है और उसके बाद शरीर छोड़ते हैं। तो दशरथ जी का जो एक पुत्र वियोग में तड़प के मरना है, अब उसका हेतु कौन बन रहा है? उनका अपना ही किया गया कर्म, जब उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया था। तो हमारे अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति, कैसी परिस्थिति मिलती है, उसको देने वाला कौन हो रहा है? कोई अन्य नहीं, किसी और पर मैं आरोपण नहीं करता। कौन है? हमारे अपने ही किए गए कर्म। इसका नाम है कर्मवाद। अभी भौतिकवाद नहीं हुआ, बल्कि कर्म मीमांसा में हम आ रहे हैं, कर्मवाद। अथ ऐसा श्रुति ने कहा, पुण्येन पुण्यलोकम, पुण्य से पुण्यलोक प्राप्त करेगा, पाप से नरकलोक इत्यादि प्राप्त करेगा। जैसे जिसके कर्म होंगे उसी प्रकार से उसको गति प्राप्त होती है, जैसे जिसके कर्म होंगे। हाँ, अगर कर्म अच्छे हैं तो कर्मणा पितृलोक, उपासना के साथ उसने किया होगा तो देवलोक इत्यादि। तो हमारे जीवन में जो मिल रहा है, किसी पर आप आरोपित मत करो। कोई आपको सुख दुख नहीं दे रहा है। को न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ये सब हमारे अपने ही ये कर्म, हमारे ही कर्म आज हमको इस रूप में फल दे रहे हैं, इस रूप में फल दे रहे हैं। इस प्रकार से हमने बबूल का पेड़ बोया था तो कांटे हैं, आम का बीज बोया था तो आम का फल मिल रहा है। कर्म आपका अपना है, आपका ही किया हुआ कर्म। अरे अगर विचार करके देखो, चिंतन करके, तो हमारे प्रभु राम जी अगर जंगल में भ्रमण कर रहे हैं काय के लिए, तो हम कहेंगे देवर्षि नारद का श्राप था कभी। उन्होंने कहा था जाइए, जैसे वो नारद मऊ के प्रसंग में, जैसे राजकुमार बन के मेरी उस चाहने वाली को आप ले गए, राजकुमार बन के पैदा हो, जैसे बंदर का चेहरा हमको दे दिया, ऐसे तुमको भी बंदर भालू का शरीर, सहायता मांगो बंदर भालू से। मैं जैसे पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूं, ऐसे आप भी पत्नी वियोग में तड़पो। सब का सब उनके अपने, उस समय जो नारद जी को चेहरा खराब बना दिया था, भटकाया था, वो उसका परिणाम है। तो जो भी मिलता है, जैसा भी मिलता है, किसी को दोष मत दो। सब जो मिल रहा है मेरे अपने ही कर्म, मेरे अपने ही कर्म। इसका नाम है कर्मवाद। तो दो विचार हो गया, भौतिकवाद और दूसरा हुआ कर्म का सिद्धांत। ये पूर्व मीमांसा का सिद्धांत है कर्मवाद। हाँ, एक विचार और आता है, एक विचार और आता है। अगर मान लिया जाए कि मेरे अपने ही कर्मों का फल हमको मिल रहा है, तो कर्म हमारे खास करके दो प्रकार के होते हैं, एक सामाजिक और एक एकांतिक। कुछ हम एकांत में करते हैं, कुछ सबके बीच में करते हैं। सामाजिक और एकांत में किए हुए कर्म। हम बाहर से तो बैठ करके अग्निकुंड के सामने हम आहुति देते हैं, या बाह्य कर्म है, हम बाहर से क्रिया कर रहे हैं। और कभी कभी अपने ही कमरे में बैठ करके हम अपने मन से किसी का ऐसा अनभला हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए, वो भी मन से हम सोचते हैं। एकांतिक कर्म, एकांत में किया हुआ कर्म। और अगर हमारे कर्मों के हिसाब से वो कर्म फल देने वाला कर्म का फल देने लगे, तो मेरे तो अनंत अनंत कर्म हैं। और अगर विचार करके देखो तो अच्छे कर्म थोड़े से होंगे, खराब कर्म बहुत ज्यादा। और सारे कर्मों का फल हमको मिलने लगे, आदमी पागल हो जाएगा। हाँ,
अरे खुद सोचो कितने सारे कर्म हैं। हमने बाहर से भी कर्म किया और बाहर से एकांत में भी कुछ कर्म किया, और फल देने वाला सब देखता है, बिल्कुल जानता है। तो अगर हमको अपने कर्म के हिसाब से फल मिलने लगे तो जीव के जो अनिष्ट कर्म हैं वो ज़्यादा हैं, अनिष्ट फल ज़्यादा मिलेगा और इष्ट तो बहुत कम मिलेगा, न्यून संख्या में होगा। तो कोई न कोई एक सत्ता तो ऐसी है जो हमारे बहुत सारे कर्मों को क्षमा करता रहता है, बहुत सारे कर्मों को अनदेखा कर देता है। कैसे? मातृवत पितृवत, जैसे माता है पिता है। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा उठा करके गिलास फेंक देता है, टूट गया गिलास, फिर भी माता पिता उस पर प्यार करते हैं। छोटे बच्चे ने कोई गलती कर दी, छोटे बच्चे ने कोई चीज का नुकसान कर दिया, फिर भी माता पिता उसको जो है क्षमा करते रहते हैं। वही गलती अगर पड़ोसी का बच्चा करे 50 बार लड़ाई हो जाएगी। जो बच्चा, मेरा बच्चा एक गलती कर रहा है, वही गलती अगर कोई और करे संघर्ष पैदा हो जाएगा। लेकिन क्या करें, बच्चा किसका? मेरा। जब अपना बच्चा गलती करता है तो उससे मेरा एक स्नेह है, एक अपनापन है, उसके कारण हम अपने बच्चे की अनेकानेक गलतियों को हम क्षमा कर देते हैं, अनेकानेक अपराध को। गोस्वामी जी लिखते हैं, जिमी अघ बध्यो व्याधि जिमी बाली, सोई करतोत पुनि सुकंठ कुचाली, सोई करतोत विभीषण केरी, सो न राम सपने हुई अहेरी। प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, आप अनाथ नहीं हो, अनाश्रित नहीं हो। जिस अपराध को गिनाया बाली के सामने, बाली तुझको इस अपराध के कारण मरना ही था, बाद में वही गलती सुकंठ माने सुग्रीव ने भी किया। जो बाली को मारने के बाद बाली ने पूछा, मुझको क्यों मारा? मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। किस कारण से आपने हमको मारा? तो भगवान ने जो गलतियां गिनाई वो गलती सुग्रीव ने भी किया था। और फिर जिस गलती के कारण भगवान ने रावण का वध किया, वो गलती बाद में विभीषण भी करता है। लेकिन सो न राम सपने हुई, भगवान उसको अपने स्वप्न में भी, अपने मन में भी नहीं लाते उस बात को। बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि वो मेरे अपने हैं, मेरा अपना भक्त है। हाँ, एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसी सत्ता है, ईश्वरी सत्ता कह लो, परमात्मा कह लो, भगवान कह लो, क्योंकि हम उसके अंश हैं ना। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, ईश्वर अंश जीव। तो हम उसके अंश हैं, उसका मुझसे प्यार है, वो मुझको अपना समझता है, तो वो मुझ पर करुणा करता है। मेरे बहुत सारे कर्मों का वो अनदेखा कर देता है, मेरे बहुत सारे कर्मों का वो क्षमा भी करता है। जब एक ऐसी चित्तवृत्ति बन जाए, ऐसा मन बन जाए कि सारे कर्मों का फल अगर हम भी को भोगना पड़ेगा तो पागल हो जाऊंगा, नरक मिलेगा, नहीं, मेरे बहुत सारे कर्मों को कोई क्षमा करता रहता है कोई। बस समझना आप उपासनावाद में आ गए, आप भगवत दृष्टि से युक्त हो गए, भगवान की भक्ति से युक्त हो गए। इसका नाम होगा उपासना। उपासना में मैं उपासक हूँ, भगवान मेरे उपास्य देव हैं, वो मेरे अपने हैं, मेरे अपने। रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि लव और कुश ने हनुमान जी को बांध दिया और पेड़ में बांध दिया, और लव और कुश दौड़ करके गए और जाकर के माँ भगवती सीता जी से कहा, माँ आज मैंने एक बंदर पकड़ा है खेलने के लिए।
माँ भगवती सीता जी आई और देखा ये तो हनुमान है, पहचान लिया ये हनुमान है। लव उसको डांट करके कहा, अरे खोलो खोलो, छोड़ो इसको। माँ भगवती खुद गई, हनुमान जी को छुड़ा दिया हनुमान जी को। हनुमान जी ने प्रणाम किया, माँ जब से आपको वनवास में भेजा गया था आज दर्शन हुए आपके, मैं बहुत अहोभाग्यशाली हूँ आपकी करुणा। तो जब सब ठीक ठाक हो गया, लव कुछ थोड़ा सा मन में संकोच हुआ, बताइए मेरी माँ इनको इतना प्यार करती हैं, मैंने इनको पकड़ के बांध लिया था। तो माँ भगवती ने हनुमान जी से पूछा, पुत्र तुम्हारा मैंने वो स्वरूप भी देखा था, कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति भले धीरा। जब मैं लंका में थी और तुम आए थे संदेश लेकर के, उस समय तुमने स्वरूप दिखाया था, विशाल विराट स्वरूप। मैंने देखा था वहां राक्षसों से तुमको लड़ते हुए अशोक वाटिका में। आज छोटे छोटे बच्चों से तुम पराजित हो गए, छोटे छोटे बच्चों से पराजित हो गए, ऐसा क्यों? तो हनुमान जी ने कहा, माँ ये जो जीव है ना, ये अपनों से ही जीतता है और अपनों से ही हारता है। मैंने पहचान लिया था इनको देखते ही कि मेरे प्रभु के ही पुत्र हैं, मैं पहचान गया था, इसलिए मैं इनसे हारा नहीं बल्कि जानबूझ करके हार गया। बल से नहीं हारा हूं, युद्ध कौशल से नहीं हारा हूं, प्रेम से मैं हार गया। जैसे किसी पोते से दादाजी हार जाते हैं, मैं हार गया। ये जो एक अपनत्व की दृष्टि है, अपनत्व की दृष्टि, उस परमेश्वर की जीव से अपनापन है। हाँ, ममई वांसो, आप मेरे हो, आप मेरे हो। और जब मेरे हो तो आपकी 4 गलतियों को मैं क्षमा कर सकता हूं, 10 को क्षमा कर सकता हूं, 1000 को क्षमा कर सकता हूं। बस इतना कि ऐसी गलती मत करना जिससे सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाए। दुर्योधन जैसी गलती मत करना, रावण जैसी गलती, कंस जैसी मत करना, जो हमारे समाज की व्यवस्था है। क्योंकि समाज में धर्म की स्थिति बनी रहे, ये भी मेरी जिम्मेदारी है ना, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। और भले तुम मेरे अपने हो, लेकिन ऐसा व्यवहार करोगे कि सामाजिक व्यवस्था चरमराने लगेगी तो मैं तुमको दंड दूंगा। जब तक तुम समाज का अहित नहीं करते हो, जब तक सामाजिक व्यवस्था में तुम हस्तक्षेप नहीं करते हो, धर्म की स्थापना में जब तक समस्या नहीं पैदा करते हो, तब तक तुम्हारे बहुत सारे अपराधों को मैं क्षमा करता हूं, मैं क्षमा करता हूं। ये प्रभु का अपना स्वरूप है, भगवान हैं, वो मेरे हैं, वो मेरे हैं, वो मुझ पर करुणा करते हैं, मुझ पर कृपा करते हैं हर परिस्थिति में। इस दृष्टि का नाम होगा उपासना। तीन वृत्ति हो गई, भौतिकवाद, कर्मवाद और उपासनावाद। थोड़ा और आगे बढ़े कोई साधना में आगे बढ़ता है, और कोई साधना, तब उसके चित्तवृत्ति में एक और बोध आता है, अरे ये जितना अनुकूल परिस्थिति है या प्रतिकूल परिस्थिति, ये सब मेरे मन की भावना है, मेरे मन का कल्पना मात्र है। वास्तव में तो ये जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ, कुछ पैदा ही नहीं हुआ। ये मन मेरा, ये जो मेरा मन है, इस मन के भीतर अनेकानेक धारणाएं बन जाती हैं, और उन धारणाओं के कारण हम किसी परिस्थिति पर अनुकूलता और प्रतिकूलता का आरोपण कर देते हैं। असल में क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल आप कैसे समझ पाओगे? आप निर्णय कैसे कर पाओगे? हाँ? छोटा बच्चा है, किसी कमरे में रहता है, किसी कमरे में रहता है, उसके पिताजी ने घर तोड़वाना शुरू कर दिया क्योंकि नया निर्माण करना है और सुंदर बनाना है, लेकिन बच्चा परेशान होता है, मेरा कमरा टूट गया। अरे ये मेरा नुकसान हुआ या मेरा फायदा हुआ, ये केवल आपके मन की अवधारणा मात्र है। हित अहित, हानि लाभ, विजय पराजय, ये सब का सब
आपके मन की भावना मात्र है। असल में वास्तव में ना हित है, ना अहित, ना शुभ, ना अशुभ, ना पुण्य, ना पाप, ना धर्म, ना अधर्म। मैं तो एक तत्व, वह साक्षी तत्व हूँ। ये सारी परिस्थितियों को देखता रहता हूँ, चाहे शरीर को अनुकूल लगे चाहे प्रतिकूल लगे। मैं किसी को न पकड़ना चाहता हूँ, ना त्याग, ना ग्रहो, ना लया। ना मैं पकड़ना चाहता हूँ, न छोड़ना चाहता हूँ। अपनी महिमा में ज्यों का त्यों विराजमान हूँ। मैं तो सबका अधिष्ठान हूँ। यह चित्त वृत्ति में जब आता है तो इसका नाम है अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद, अध्यात्मवादी। मोटे मोटे तौर पर दो विभाग कर देते हैं, ये भौतिकवादी है, हम अध्यात्मवादी हैं। लेकिन अध्यात्मवादी किसी पर कोई दोषारोपण नहीं करता, वो पूरी तरह से अपने स्वरूप में निष्ठ होता है। मैं हूँ, ये सारा जगत का खेल, जादू का खेल, माया का खेल चल रहा है। इस बात को, ये जो विचारधाराएं हैं, इनको जनक महाराज ने यहाँ पर प्रत्यक्ष कहा है। हाँ, ये आगे का जो मूल सिद्धांत है, ये चार विचारधाराएं, भौतिकवादी, कर्मवादी, अपने सुख दुख का हेतु अगर किसी अन्य को माना तो भौतिकवादी, अपने सुख दुख का हेतु अगर अपने कर्म को माना तो कर्मवादी, अपने सुख दुख में भी ईश्वर की कृपा का अनुभव किया तो उपासना के मार्ग में आया, उपासनावादी। और अगर सबका अधिष्ठान है, मुझ पर सब कल्पित है, ये दृष्टि आ गई तो वो होता है अध्यात्मवाद। हम लोग श्लोक पढ़ते हैं और फिर विचार करते हैं। भावा भाव विकारश्च, भावा भाव विकारश्च, स्वभावादिति निश्चयी, स्वभावादिति निश्चयी, निर्विकारो गता क्लेशः, निर्विकारो गता क्लेशः, सुखे नैवोपशाम्यति, सुखे नैवोपशाम्यति। भाव अभाव विकारश्च, कोई वस्तु नहीं थी, उसका भाव हो गया, उत्पत्ति हो गई। पहले नहीं थी, अब वो अंकुरित हो गया, वो चीज बन गई, उत्पत्ति हो गई। कैसे बनी? कोई ना कोई उसमें विकार हुआ होगा। मिट्टी थी, बिल्कुल ठीक ठाक थी, वो मिट्टी जरा सा फट गई तो नीचे का अंकुर ऊपर आ गया। बीज था, वो बीज को थोड़ा सा गीलापन मिला, पानी का संयोग मिला, बीज फूल गया होगा तो उसमें से अंकुर बाहर आ गया। अब वैसा का वैसा बीज नहीं रहा जैसे हमारे डब्बे में रखा था पहले, सूखा हुआ। क्योंकि बीज अगर अंकुरित हो रहा है तो पहले वो फूलेगा, उसके बाद अंकुरित होगा। तो कोई न कोई ऐसा एक विकार हुआ जिससे कोई उत्पत्ति हो गई, भाव हो गया। भाव माने उत्पत्ति हो गई। अच्छा, जब कोई वस्तु उत्पत्ति हुई, उसकी सत्ता दिखाई पड़ने लगी, दिख रही है महाराज, ये थोड़े दिन तक दिखती है, थोड़े दिन तक, और कुछ दिन के बाद में वह वस्तु धीरे धीरे क्षरण को प्राप्त होकर के और फिर नष्ट हो जा रही, वह वस्तु अभाव में चली गई। भाव अभाव कैसे? धीरे धीरे विकार हुआ उसमें, आपने घड़ा रख दिया, धीरे धीरे दीवार का क्षरण हुआ, और क्षरण होते होते साल 2 साल में वह सब का सब गायब हो गया, टूट फूट करके नष्ट हो गया। भाव से अभाव में चला गया। जो चीज थी वह अभाव में चली गई। कल कोई व्यक्ति दिखता था, आज वो अभाव में चला गया। सब अभाव में जा रहा है, सब का सब। हाँ, एक तरीके से समझो ये नदी का प्रवाह है, आया जैसे जल आया और आगे बहता जा रहा है, ऐसे जीव पैदा हो रहे हैं, थोड़े दिन तक रह रहे हैं, उसके बाद सब अभाव में चला जा रहा है। ना जाने पीढ़ी दर पीढ़ी कितनी चली गई अभाव में, सब का सब चला जा रहा है। बड़ी बड़ी सभ्यताएं नष्ट हो जा रही है, बड़ा बड़ा साम्राज्य नष्ट होता जा रहा है। बना बहुत, उसका विस्तार हुआ और धीरे धीरे अभाव में चला गया। सब का सब जो है बना, थोड़े दिन के बाद अभाव में, भाव से अभाव में,
भाव से अभाव में। ये विकार जितना है ये सब कोई ऐसा बिरला होता है जो समझता है ये प्रकृति का स्वभाव है। स्वभावात इति निश्चयी, ऐसा मन में पक्का कर ले, ऐसा मन में पक्का कर ले। क्या? स्वभावात इति निश्चयी। कोई वस्तु से की उत्पत्ति हुई, थोड़े दिन तक टिका, जैसे कहते हैं ना, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और विनश्यति। ये इसका स्वभाव है। क्या है? इसका स्वभाव है। तो स्वभावात इति, ये स्वभाव को जो समझ लेता है, निश्चयी, जो स्वभाव के विषय को निश्चय कर लेता है, कैसा? निर्विकारा। फिर उसका मन निर्विकार हो जाता है। अब ठीक है, ऐसा ही है। ये शरीर का स्वभाव है। एक दिन पैदा हुआ और एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये वस्तु का स्वभाव, एक दिन बनी एक दिन टूट जाएगी, गल जाएगी, सड़ जाएगी। आप क्यों परेशान हो रहे हो? गत क्लेशा, मन में दुखी मत हो, मन में दुखी मत हो। वस्तु ये है, हाँ, जो बना है वो टूटेगा ही। जो बना है, जो वस्त्र है, एक दिन बना, भाव हुआ, एक दिन गायब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, फट जाएगा, सड़ गल जाएगी। इस सृष्टि का स्वभाव है। ना जाने कितना बना है और कितना नष्ट होता रहा है। सब भाव से अभाव में जा रहा है। कहाँ? ये प्रकृति का एक प्रवाह चल रहा है। ऐसा निश्चय कर, ऐसा निश्चय कर। हर वस्तु अपने स्वभाव के अनुसार चल रही। स्वभावस्तु प्रवर्तते। फिर जब ऐसा निश्चय हो जाएगा तो परिणाम क्या होगा? कहते हैं निर्विकारा गता क्लेशा। आपका मन निर्विकार है, मन में कोई क्लेश नहीं है। अब मन आपका बिल्कुल शांत, दुखों से मुक्त। गत क्लेशा, क्लेश 5 होते हैं ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। वो सब गत हो गया, चला गया। और सुखेन एव उपशाम्यति, बड़े आसानी से, बड़ी सहजता से, बिना किसी परिश्रम के, सुखेन एव उपशाम्यति, आपका मन शांत हो जाएगा। सारी दुनिया का ऐसा ही है। अब शेर का स्वभाव है, वो खाएगा। शेर का स्वभाव है, खाएगा। अब एक शेर ने शिकार किया, हिरण को पकड़ लिया और बस देखने वाला बड़ा परेशान, देखो 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 मर रहा है जी। उसका भोजन है जी। जीवो जीवस्य जीवनम, भागवत जी का सूत्र है, जीवो जीवस्य जीवनम। हाँ, शेर ने जो है किसी और को जीव को पकड़ के खाया, वो जीव को मौका मिले तो दूसरे को खाएगा। हाँ, वो उसको मौका मिले तो दूसरा तीसरा चीज को खावेगा। हाँ, ये तो एक सृष्टि ऐसी चल रही है, सृष्टि ही ऐसी चल रही है। हाँ, आप निश्चिंत रहो, ठीक है। हम तो भगवान की साधना करेंगे, आत्मज्ञान प्राप्ति करने का उपाय करेंगे, श्रवण मनन निध्यासन करेंगे और जगत को हम समझ लेते हैं सब इसका स्वभाव है, सब स्वभाव है। स्वभाव, इसका नाम हुआ स्वभाववाद। ये पहला विचार है, स्वभाववाद। इसका निश्चय जो कर लेता है वो मन से कभी दुखी नहीं होता। अब शरीर का स्वभाव है, पैदा हुआ है, जायते तो फिर ये बढ़ेगा, घटेगा, बीमार होगा, स्वस्थ होगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा, मस्त रहो। उसमें कौन सा? इंद्री है आपके पास में, शरीर का स्वभाव 6 इंद्री है आपके पास में। इंद्री का स्वभाव क्या है? बहिर्मुखता। इंद्री का स्वभाव बहिर्मुखता है। श्रुति भगवती ने कहा, परांचि खानी व्यतृणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। तो इंद्रियों का स्वभाव है बाहर की तरफ। आंख खुलेगी तो बाहर से रूप रंग दिखाई पड़ेगा, कान खुलेगा तो शब्द सुनाई पड़ेंगे। इनका स्वभाव है, निश्चिंत रहो, आप अपने भीतर जाओ। हाँ, स्वभाव। हाँ, अब फिर और आगे बढ़ो तो मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प करना। मन है तो इसमें विचारों का प्रवाह चलेगा, संकल्प विकल्प चलेगा। ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये अच्छा है, ये खराब है, ये हमको पसंद है, ये नहीं पसंद है। ये मन है तो चलेगा, क्योंकि संकल्प विकल्प आत्मा का मन का स्वभाव है। ये करने दो, आप तटस्थ हो जाओ इससे। आप मन से भी अपने आप को थोड़ा सा किनारे कर लो, इसको भी देखते रहो।
जैसे आप किनारे बैठ के नदी के प्रवाह को देखते हो, ठीक है, मन जा रहा है, चल रहा है, मन में संकल्प विकल्प चल रहा है, किनारे बैठ के देख, इसका स्वभाव है। अगर स्वभाव की दृष्टि से भी विचार करो तो आप निश्चिंत हो सकते हो, गत क्लेशा हो सकते हो। पहला सूत्र है यहाँ पर स्वभाववाद का। दूसरा सूत्र देखो, ईश्वरा सर्वनिर्माता, ईश्वरा सर्वनिर्माता, नेहान्य इति निश्चयी, नेहान्य इति निश्चयी, अंतर्गलित सर्वाशः, अंतर्गलित सर्वाशः, शांता क्वापि न सज्जते, शांता क्वापि न सज्जते। यही उपासनावाद, ईश्वरवाद है। यही ईश्वर सर्वनिर्माता, सारे जगत का उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला कौन? ईश्वर। सब उसी से होता है, ना यह अन्य, उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं। सब करने कराने वाला कौन? भाई मेरे प्रभु करा रहे, वो सारे जगत के स्वामी हैं, सारे जगत के नियंता हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। हम पूरी तरह से अपने आप को उन पर छोड़ देते हैं। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। ईश्वर को मान करके, प्रभु को मान करके, अंतर्गलित सर्वाशा, भीतर की सारी अपनी अपेक्षाएं मिट गई। सर्व आशा अंतर्गलित, भीतर की समस्त आशाएं समझो कोई पिघल गई, जैसे बर्फ के जैसे नष्ट हो गई। अब भीतर से कोई चाह नहीं। आज आपकी ऐसी करुणा है कि ऐसा मैं रहूं तो ऐसे रहता हूं। आपकी 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 यही इच्छा है ना कि मुझको पहाड़ पर से फेंका जाए, ठीक है, फेंकवा लो, प्रहलाद के जैसे। आपकी यही इच्छा है ना कि मुझको हाथी के पांव से नीचे कुचलवाया जाए, आप जानो। अपनी तरफ से कोई इच्छा नहीं। सर अंतर्गलित सर्वाशा, क्यों? भगवान मेरे, चित्त में दृढ़ भाव होता है, भगवान, मैं भगवान का और भगवान मेरे, फिर मैं क्यों चिंता करूं? अगर उसके बाद भी आप चिंता करते हो तो अभी पूरी तरह से समर्पण नहीं है। साल दर साल हम सत्संग सुनते हैं, यही शब्द सुनते हैं, सब प्रभु पर छोड़ दो, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन में उतरता नहीं। जिस दिन उतर जावे उस दिन आप परम भक्त हो जाओगे, परम भागवत हो जाओगे। अपनी कोई जान, जब सारे जगत का नियंता वो है तो इस शरीर का भी नियंता वही है, मेरे परिवार के लोगों का भी नियंता वही है। ईश्वरा सर्वनिर्माता, ना इह अन्यत इति निश्चय। ऐसे इति निश्चय, देखो बार बार पहले कहा था स्वभावात इति निश्चय, उसने स्वभाव को माना था, दूसरे ने इति निश्चय, ईश्वर को माना। ऐसा दृढ़ निश्चय है। जब दृढ़ निश्चय है भक्त का तो निश्चिंत है, बस। शांता क्वापि न सज्जते, अब उसका मन शांत रहता है, कहीं कोई उसको सुख दुख नहीं होता, मस्त रहता है। चलो, चिंतित नहीं होना चाहिए। भीतर की चिंता को आप छोड़ दो, किसी भी प्रकार से दुखी मत हो, चाहे स्वभाव पर डाल दो, चाहे भगवान पर डाल दो। सब स्वभाव से चल रहा है, निश्चिंत हो जाओ। सब भगवान कर रहे हैं, निश्चिंत हो जाओ। और दोनों ना मान सको तो तीसरा देख लो, तीसरा पक्का करो। आपदा संपदा काले, आपदा संपदा काले, देव देवेति निश्चयी, देव देवेति निश्चयी, तृप्ता स्वस्थेन्द्रियो नित्यं, तृप्ता स्वस्थेन्द्रियो नित्यम्, न वाञ्छति न शोचति, न वाञ्छति न शोचति, सुख दुःखे जन्म मृत्यु, सुख दुःखे जन्म मृत्यु, दैव देवेति निश्चयी, दैव देवेति निश्चयी, साध्यादर्शी निरायासा, साध्यादर्शी निरायासा, कुर्वन्नपि न लिप्यते, कुर्वन्नपि न लिप्यते। देखो यहाँ पर आया आपदः संपदः,
जीवन में कभी आपत्ति आती है, विपत्ति आती है। संपदा, कभी कभी जीवन में संपत्तियां भी आती हैं। इसको ऐसा समझो, हमने शुरुआत में कहा अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल। आपदा माने प्रतिकूल परिस्थिति और संपदा माने अनुकूल परिस्थिति। ये हमारे जीवन में काले समय समय पर दैव देव इति, ये हमारे अपने ही प्रारब्ध के अनुसार, कर्मों के अनुसार प्राप्त हो रहा है। शुरुआत में हमने कहा था कर्मवाद, जैसा हम किए हैं वैसा हमको मिल रहा है, फिर चिंता किस बात की जी। जो हम बोए हैं सो काट रहे हैं, जो दिया है सो पा रहे हैं। अरे अभी नहीं कभी दिया होगा, उसमें क्या। आप प्रारब्ध पर विश्वास करो, इसका नाम है प्रारब्ध, प्रारब्धवाद। दैव देवेति माने हमारे अपने ही किए गए कर्म। प्रारब्ध माने भूतकाल का किया हुआ पुरुषार्थ जब हमको फल देने लगता है तो उसी का नाम होता है प्रारब्ध। ये पुराना झगड़ा है कि कर्म बड़ा कि भाग्य, प्रारब्ध की पुरुषार्थ, वास्तव में ये अलग अलग है नहीं। भूतकाल का किया हुआ कर्म जब हमको फल देने के लिए तैयार होता है तो उसको हम कह देते हैं भाग्य। हमने गेहूं बोया था 6 महीना पहले, तो आज हमको गेहूं मिल रहा है, चना नहीं मिलेगा। तो कर्म किसका? मेरा अपना ही, केवल समय की बात है। तो पहले का किया गया कर्म जब हमको फल देता है तो हम उसको कहते हैं प्रारब्ध। संपदा काले दैव देविक निश्चय, जो भी अनुकूल परिस्थिति मिलती है या प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है, ये दोनों का दोनों मेरे अपने ही पूर्व के किए गए कर्म प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है। इति निश्चय, अगर ऐसा भी निश्चय हो गया तो तृप्ता, अपने भीतर ही तृप्त रहता है। स्वस्थ इंद्रियां, आप फिर व्याकुल नहीं होते। जैसे अर्जुन कहता है मेरे आंखों से अश्रुपात हो रहा है, गांडीव खिसक रहा है, पूरे शरीर पसीने पसीने हो रहा है, ऐसा इंद्रियां व्याकुल नहीं होती। अब ना वांछती ना सोचती, जब मेरे अपने कर्मों के अनुसार ही मिलेगा तो मैं कोई कामना क्यों बनाऊं और कोई शोक भी क्यों करूं। जैसा मेरा कर्म होगा वैसा मिलेगा। अब हम अच्छा कर्म करेंगे, अब हम निश्चय कर रहे हैं कि आगे बहुत बढ़िया कर्म करेंगे। जब बढ़िया कर्म करेंगे तो कभी न कभी मेरे सामने अनुकूल परिस्थिति भी आएगी। जो बीत गया सो बीत गए, निश्चय रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, फिर काहे की दुख चिंता, चाहे प्रारब्ध को मान करके निश्चिंत हो जाओ। देखो चौथे श्लोक में है, इसको कहते हैं, चौथा श्लोक जो है वो देवता लोग भी दैववाद, सुख दुखे जन्म मृत्यु दैव देव इत निश्चय। जीवन में सुख आया या दुख आया, जीवन में जन्म हुआ या मृत्यु हुआ, ये सब का सब जो हमारे अदृश्य कुछ देवता लोग हैं वो भी करते रहते हैं। इत निश्चय, ऐसा निश्चय कर लो। जब आप ऐसा निश्चय कर लोगे, जैसे कि जो भगवान स्वयं अपने मन में कोई संकल्प किए, क्या संकल्प करते हैं? मैं अकेला ही हूँ, मैं अकेला ही हूँ। और बृहदारण्यक श्रुति ने कहा एकाकी नार, अकेलेपन में किसी को अच्छा नहीं लगता। तो उसने कामना किया, सो कामयत बहुत श्याम प्रजा ये थी, मैं अकेला हूँ, बहुत सारी प्रजा के रूप में पैदा हो जाऊं। तो सारी सृष्टि को बनाने वाला कौन? वही। कामना किसकी? उसकी। तो सब चलाने वाला वही। अगर आप उस दृष्टि को भी समझते हो तो भी साध्य आदर्शी निरायासा, तो अपने लक्ष्य पर दृष्टि बनाए रखो और फिर संसार में दुखी मत हो। और इस संसार में अगर आप कर्म करते भी रहोगे तो कुर्वन् अपि न लिप्यते, कर्म करते हुए भी आप लिपायमान, फिर आपको कोई कर्म बंधन में नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि आपने सारा का सारा कर्तृत्व का भाव डाल दिया किस पर? देवताओं पर। अपने भीतर आप कर्ता भाव नहीं रख रहे हो, ये बहुत बड़ा दोष है।
बहुत बड़ा दोष है। हाँ, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति, मैं करने वाला हूँ और मैं भोगने वाला हूँ। ये दोनों दृष्टि आपकी नासमझी की है। हंता चेत मन्यते हंतुम, हतश्चेत मन्यते हतम, उभौ तो न बिजानी तो नायम हंति न हंते। तो आप न करता हो न भोक्ता हो। साधक वो है, वो कर्ता और भोक्ता भाव को दोनों अपने भीतर से निकाल दिया। कर्ता स्वभाव पर डाल दिया, स्वभाव कर रही है, या ईश्वर कर रहे हैं, या प्रारब्ध कर रहा है, या देवता कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं करने वाला हूँ। बस हमारे सिर पर एक बोझा है, गठरी है, वो गठरी कोई भी ले ले, लेकिन वो गठरी मेरे सिर पर से हटी, आप हल्के हो जाते। एक निश्चय करो और निश्चय करके बिल्कुल आप निश्चित हो जाओ। चिंतया जायते दुःखम, चिंतया जायते दुःखम, नान्यथेति निश्चये, नान्यथेति निश्चये, तया हीना सुखी शान्तः, तया हीना सुखे शान्तः, सर्वत्र गलितस्पृहा, सर्वत्र गलितस्पृहा। कितना स्पष्ट लिख रहे हैं। चिंतया जायते दुःखम, जब आप बार बार चिंता करते हो तभी दुखी हो जाते हो। हाँ, एक ही सिक्के का दो पहलू है। आप चिंता करते हो और दुख मिल रहा है, दुखी होते हो, क्यों? उसका कारण क्या? कुछ चिंता कर रहे हैं। अरे सोच, संत लोग कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता चिता से बढ़कर है, विचार करो, चिंतन करो। चिंतया जायते दुःखम, आपके सोचने से संसार का सोचते हो तो दुखी हो। ना अन्यथा इति निश्चयी, पक्का कर लो। ये अध्यात्मवाद है बिल्कुल। जैसे हमने कहा था, सबका कारण कौन? सब अपने भीतर है। आप अधिष्ठान स्वरूप हो, सारा जगत आपका मन कल्पित है, आपके मन के अनुसार कल्पित है। तो चिंतया जायते दुःखम, आप मन से सोचते हो तो दुखी हो, सोचो ही मत। ऐसे भी लोग हैं जिनको एक इंजेक्शन लगाना हो, बड़े बड़े 15 साल के 25 साल का कोई लड़का हो, और एक इंजेक्शन डॉक्टर लेकर के आवे लगाने के लिए तो हाय हाय बचाते हैं। क्यों? उनको लगता है हाय इंजेक्शन होगा। और ऐसे भी लोग हैं, साल भर का, 2 साल का, 4 साल का भी बच्चा इंजेक्शन तो क्या बड़ा बड़ा जो है ऑपरेशन करवा लेता है, छोटा मोटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपने मन से उस चीज़ को ज़्यादा पकड़ लेता है। ये मन कहीं पर पकड़े ना, किसी भी चीज़ को, परिस्थिति को पकड़े ना। और दयाहीना, जब आपका चित्त इससे निर्मुक्त है तो सुखी शांता, आप इसी समय सुखी हैं, शांत हैं। गलित स्पृहा, आपकी समस्त स्पृहाएँ, अपेक्षाएं सब का सब मिट गई, नष्ट हो गई। आप अपने आनंद में हैं, अपने स्वरूप में हैं, अपनी महिमा में रहो। बहुत बढ़िया, ये श्लोक हमको बहुत प्रिय है। एक नाहं देहो न मे देहो, नाहं देहो न मे देहो, बोधोऽहमिति निश्चये, बोधोऽहमिति निश्चये, कैवल्यमिव सम्प्राप्तो, कैवल्यमिव सम्प्राप्तो, नास्मरत्य कृतं कृतं, नास्मरत्य कृतं कृतं। क्या बढ़िया बात है। नाहं देहो, न मे देहो, यह सिद्धांत हो गया। यह शरीर मैं नहीं हूँ। देहा ना हम, शरीर में नहीं हूँ। और ना मेरा है, ना मैं देहो, 2 शब्द है। ना मैं शरीर हूँ, ना शरीर मेरा है। सारी समस्या की जड़ तो इसी शरीर से है ना, इसी शरीर से। ये शरीर मैं नहीं हूँ, ना मेरा है, ऐसा दृढ़ निश्चय। बोधो हम, ऐसा भीतर की अनुभूति है, ऐसी निश्चित अनुभूति है। तो आप कौन हैं? अरे मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ।
इस शरीर से पृथक करके अपने भीतर निश्चित हो गए। कैवल्यम इव संप्राप्त हो, आपको कैवल्य पद की प्राप्त हो जाएगी। ना स्मरति, आप जो कुछ भी, ना स्मरति अकृतम कृतम, जो कुछ किया था नहीं किया था, ये कर लिया ये रह गया, अब वो याद भी नहीं आता दुनिया। कभी हमने ऐसा कार्य किया था तो भूल गया, फिर ये नहीं कर पाए थे, उसकी भी कोई स्मृति नहीं। अब तो केवल एक मैं सिद्ध हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा जन्म मृत्यु नहीं, मैं तो वही तत्व हूँ। शरीर के साथ ममता छूटी, ना हम देह हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, अपने स्वरूप में स्थित हो गए। आपको कैवल्य पद की प्राप्ति हो गई, आप निश्चित हो सकते हो। बस आज यहाँ पर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्य आनंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम
का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।